देश दुनिया की हर ਵੱਡੀ खबर ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਨੰਬਰ 1 ਨਿਊਜ਼ ਐਪ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟਾਈਮਜ਼। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਅ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ਼ਿਤਾ ਉੱਪਲ ਦੀ EWS ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਰੋਕਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸ਼ਿਤਾ ਉੱਪਲ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ਼ਿਤਾ ਉੱਪਲ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ਼ਿਤਾ ਉੱਪਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਸ਼ਿਤਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ। थैंक यू। ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਰੀਕਾ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਾਈਨਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਰੋਕੀ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ? मैंने एक EWS स्कॉलरशिप अप्लाई किया था यूनिवर्सिटी में। मैं सबसे पहले दर्शकों को आपके ये बताना चाहूँगी कि पंजाब यूनिवर्सिटी में मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए मतलब जो छात्र काफ़ी अच्छे मार्क्स लाते हैं उनके लिए कोई स्कॉलरशिप अवेलेबल नहीं है। तो हमारी डायरेक्टर ने बोला उस वक्त कि सिर्फ अगर आपको सपोर्ट चाहिए फाइनेंशियल तो सिर्फ एक EWS स्कॉलरशिप ही तरीका है जिसमें हम आपको असिस्ट कर सकते हैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए। पंजाब यूनिवर्सिटी में 2 लॉ डिपार्टमेंट्स हैं, 2 लॉ विभाग हैं। एक है 3 ईयर लॉ, एक है 5 ईयर लॉ। जो 5 ईयर लॉ है वो एक सरकारी यूनिवर्सिटी होने के बावजूद भी बहुत ही महंगा कोर्स है क्योंकि वो सब्सिडाइज नहीं है। तो एक छात्र को पढ़ने के लिए 1 साल के 80 से 90 हज़ार सिर्फ फ़ी पे करनी पड़ती है, जो कि सरकारी यूनिवर्सिटी के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा अमाउंट है और ये सब लोग नहीं अफोर्ड कर सकते। तो मैं ये मानती हूँ कि मैं एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और मेरे पेरेंट्स ने बहुत ही पूरी लाइफ स्पेंड करके मुझे और मेरे ब्रदर को एजुकेशन दिलाई है। तो हम EWS स्कॉलरशिप के तहत मैं इस डिपार्टमेंट में ये कोर्स कर रही थी। मेरे 6 सेमेस्टर में 3रे साल में एक पेपर मैंने मिस किया, मेरी तबीयत ख़राब थी मेडिकल ग्राउंड्स पे, और कुछ ऐसा हुआ कि ये सर्टिफिकेट या तो मिसप्लेस हो गया या आगे नहीं गया, कुछ ना कुछ डिपार्टमेंट की तरफ से लैप्स हुआ। अगले साल जब मैंने फ्रीशिप अप्लाई की, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस किए गए, सब कुछ कंप्लीट हुआ गया, पर साल के एंड में जब मुझे मेरी रीइंबर्समेंट का चेक आना था वो नहीं आया। तो 2019 में जून तक जब तक हमने रिप्रेजेंटेशंस डाली कि हमारी स्कॉलरशिप नहीं हुई, हमें बताया गया कि मेरी स्कॉलरशिप कैंसिल कर दी क्योंकि मैं उस पेपर में फ़ेल हो गई थी। तो बेसिकली मेरा मेडिकल के साथ जो भी नेग्लिजेंस कॉज हुई उस वजह से इन्होंने मुझे रीअपेयर या कंपार्टमेंट कैंडिडेट डिक्लेयर किया। मैं +2 टॉपर हूँ पूरे यूटी के स्कूल्स की आर्ट्स में, एंड आई एम अ मेरिटोरियस स्टूडेंट, एंड मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ बट आई एम अ मेरिटोरियस स्टूडेंट क्योंकि मैंने मेहनत की है अपनी पढ़ाई पे। और मेरे जैसे स्टूडेंट के साथ जब इन्होंने ऐसा किया कि मेरी फ्रीशिप मुझसे ले ली, जिसका ये रिज़ल्ट होना था बेसिकली कि मैं ये कोर्स अफोर्ड नहीं कर पाती। तो जब मैं 5th ईयर में एंटर हुई, इन्होंने बिना मुझे बताए, बिना मुझे कोई अपॉर्चुनिटी दिए, मुझे कोई रीज़न दिए, मेरा नाम रोल से स्ट्राइक ऑफ कर दिया। तो कोई भी सिटीज़न, कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि वो नॉर्मली किसी बात को सुलझाने की जगह कोर्ट में ही आ जाए। हमने वाइस चांसलर जी तक को रिप्रेजेंटेशंस डाली, हमारी किसी रिप्रेजेंटेशन का कोई भी हमें रिस्पांस या प्रोसेस नहीं दिया गया कि हम क्यों मना कर रहे हैं। सीधा ये बोल दिया गया कि बस हम आपको मना कर रहे हैं, कोई रूल नहीं दिया गया। और उसके बाद मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मेरे 4 साल कंप्लीट हो चुके थे और मेरा सिर्फ फाइनल ईयर रहता था, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो मैं कोर्ट में आई कि मुझे मेरे राइट्स मिलने चाहिए। राइट टू एजुकेशन जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के राइट टू लाइफ के अंडर आता है। तो इट इज़ अ फंडामेंटल राइट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, राइट। सो उसके तहत मैंने रिट डाली हाई कोर्ट में, और 1.5 साल ये केस चलता रहा। बीच में लॉकडाउन लग गया, सब कुछ हो गया, मेरे साथ के सारे बच्चे ग्रेजुएट हो गए, सबको बार में इनरोलमेंट मिल गई। बट अभी रिसेंटली फिर ये केस डिसाइड हुआ और कोर्ट ने बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करके, बहुत ही ज़्यादा ध्यान लगाते हुए, एक बच्चे के राइट्स को देखते हुए, यूनिवर्सिटी की ड्यूटीज़ को देखते हुए जो फ़ैसला दिया है मेरे पक्ष में, मुझे इस बात की ज़्यादा खुशी है कि ये बहुत सारे और स्टूडेंट्स को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी ये जजमेंट, क्योंकि उनको ये पता लगेगा कि उनके राइट्स क्या हैं। अगर उनको राइट्स नहीं मिल रहे हैं तो वो यहाँ आ सकते हैं। ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਿਲ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੋਲ ਨਾ ਮਨੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੜਨਾ ਇਟਸ ਕੁਆਇਟ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ ਨਾ।
ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਲੜਨਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਣ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਅ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ मुझे बहुत ही दुख हुआ था जब मेरे को ये केस करना पड़ा यूनिवर्सिटी पे, क्योंकि हम कहते हैं हमारी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होती है वो हमारी माँ की तरह होती है, क्योंकि यही अगर मैं कल को कुछ बनती हूँ तो मैं सिर्फ इसी के बदौलत बनूँगी। तो मुझे इतना दुख हुआ था क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था इसके सिवाय। तो एक ये बात है। दूसरी बात ये कि मेरे पापा ने मुझे हमेशा किसी से डरना नहीं सिखाया। उन्होंने बोला कि अगर तुम्हें डरना है तो सिर्फ कुछ गलत करने से डरो, और दूसरा उन्होंने ये सिखाया कि गलत वो इंसान नहीं होता जो कुछ गलत करता है, पर अगर तुम्हारे साथ गलत हो रहा और तुम कुछ नहीं बोल रहे हो तो तुम उसमें इक्वल ही भागीदार हो और तुम भी गलत का हिस्सा बन रहे हो। और उस टाइम मेरे दिमाग में सिर्फ यही दो बातें आई जब मैंने ये केस किया। मैंने एक फ़ाइनल रिप्रेजेंटेशन डाली जिसका मेरे को नहीं उत्तर दिया गया, और मेरी रिक्वेस्ट भी नहीं एक्सीड की यूनिवर्सिटी ने। हमने बहुत रिक्वेस्ट रिप्रेजेंटेशंस डाली हर जगह। तो फिर मैं कोर्ट में आई, और पहले आपकी हैरेसमेंट होती है जब आपसे राइट्स लिए जाते हैं। जब आप कोर्ट में आते हैं बहुत लंबा प्रोसीजर है हमारी सीपीसी का, हमारे लॉ का बहुत ही लंबा प्रोसीजर है, बिकॉज हम डेमोक्रेसी हैं। कोर्ट को भी सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। इस प्रोसीजर ये इतना लंबा हो जाता है कि एक पिटिशनर और भी बहुत ज़्यादा हैरेस हो जाता है। तो मुझे लगता है मैं इतनी अपनी स्कॉलरशिप ना मिलने की वजह से हैरेस नहीं हूँ जितना 1.5 साल में प्रोसीजर की वजह से, और यहाँ आते हुए मुझे हर चीज़ के लिए कोर्ट से ऑर्डर्स लेने पड़े थे। फाइनल तुसी इसे प्रोसीजर का पार्ट बनना है, यही चीज़ें तुसी फेस करना। एब्सोल्युटली। और जब मुझे ये जजमेंट मिली है तो जैसे पापा ने कहा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसे हमारे सबके पेरेंट्स भी बोलते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि 1.5 साल लगा, बट जो जजमेंट ऑनरेबल जस्टिस ने दी है ये आई थिंक मेरे लिए नहीं, ये आने वाले काफ़ी सालों तक बहुत ही स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद होगी। क्योंकि जब बच्चा एक एडमिशन लेता है डिपार्टमेंट में, वहाँ एक नोटिस भी नहीं लगा होता कि आपको ये राइट अवेलेबल है, आप EWS में स्कॉलरशिप ले सकते हो। मैं ये सोचती हूँ कि मेरी क्लास में फार्मर्स के बच्चे पढ़ते हैं, ऐसी ऐसी जगहों से बच्चे गाँव से भी उठकर आते हैं, उनको कितनी ज़रूरत होगी स्कॉलरशिप की, उन्हें पता ही नहीं होता कि ये उनका राइट है, ये वो ले सकते हैं। और जिनको मिलती है मेरे जैसे बच्चे, और उनको किसी ना किसी रीज़न से डिनाई कर दी जाती है अब्रप्टली कभी भी। तो आई थिंक मैं बहुत खुश हूँ कि ये जजमेंट एक लैंडमार्क जजमेंट बनेगी और बहुत स्टूडेंट्स के लिए ये फ़ायदेमंद रहेगी, और वो अपने राइट्स मेरी तरह ही इंजॉय कर पाएंगे और एक अच्छी डिग्री और एक अच्छी एजुकेशन ले पाएंगे। इसका अपने बारे भी कुछ दसो कि तो बेसिकली बिलोंग कितों करते हैं, क्योंकि तुसी एक तरीके ना मोटिवेशन भी हो स्टूडेंट्स ਲਈ जो ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੂਨੀਅਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ मोटिवेशन हो। तुसी अपने बारे भी दसो। मैं बिलीव नहीं करती कि मैं इस स्टेट से हूँ या मैं इस जगह से belong करती हूँ। मेरे पापा पंजाब से हैं और मेरी मम्मा भी पंजाब से हैं, बट मैं आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन चंडीगढ़ ओनली। एट द एज ऑफ 12 आई वॉज डेजिग्नेटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सेव द गर्ल चाइल्ड कैंपेन फॉर हरियाणा गवर्नमेंट। मैंने 5.5 साल हरियाणा गवर्नमेंट के बेटी बचाओ अभियान में काम किया है। मेरी अपनी एक NGO, मैं NGO रन करती हूँ स्वैग्स स्ट्रॉन्ग विमेन एंड गर्ल्स के नाम से, जिसमें हम बच्चों की एजुकेशन सपोर्ट करते हैं, हम ऑर्फनेजेस में फंड रेजर्स करते हैं, रिसोर्स रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करते हैं। तो मेरा लॉ करने का भी यही पर्पज़ था कि अपने कानून की सहायता लेकर मैं लोगों की मदद कर सकूं और अपने NGO को और बेटर तरीके से चला पाऊं, जिसमें सोसाइटी की ओवरऑल डेवलपमेंट और सपोर्ट हो। ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ। जी बिल्कुल, जैसा मैंने कहा कि गलत वो इंसान नहीं है जो गलत कर रहा है। अगर आप उसका हिस्सा बन रहे हैं, आप कुछ नहीं कह रहे हैं, तो आप भी उतने ही गलत हैं। और मेरी परवरिश कुछ ऐसी है कि हम चुप रह नहीं पाते अगर हम कुछ गलत होता देखें तो, और डरना पापा ने सिखाया नहीं। तो बस यही कहना चाहूँगी सबसे कि सिर्फ कुछ गलत करने से डरो, क्योंकि एक होती है अदालत की जस्टिस, एक होती है कहीं और की जस्टिस, और आपको यहाँ अगर ना मिले कहीं ना कहीं आपके हिसाब ज़रूर लिखे जाते हैं। तो आप एक अच्छे ह्यूमन की तरह एक अच्छे सोसाइटी के मेंबर बने और अपने राइट्स के लिए हमेशा फ़ाइट करें। दैट्स व्हाट आईड लाइक टू से। थैंक यू। थैंक यू। ਇਹਨੇ ਇਸ਼ਿਤਾ ਉੱਪਲ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ ਲਈ ਲੜੇ ਅਤੇ ਜਿੱਤੇ ਵੀ, ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਤਲਬ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਕਿ ਜੋ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਜੋ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜੋ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਟੋਰੀ ਇਹ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੀਪਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ TV, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।
ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद पंडित मौलवी बेगम तांत्रिक इन चोरा ठग्गा तो सावधान स्पेशलिस्ट वशीकरण सट्टा नंबर लव मैरिज पति पत्नी च अनबन विदेश च पक्का होना कारोबार दा ना चलना सिर्फ 31 घंटिया विच समाधान फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद मोबाइल 84 374 94 647 84 374 94 648 बाबा सुल्तान बंगाली 21 बार गोल्ड मेडलिस्ट सारियां थावां तो निराश ते मायूस होने वाले एक बार फोन जरूर करो जिवें चाहोगे उवें होएगा इट्स माय प्रॉमिस इमीडिएटली रिजल्ट ओपन चैलेंज इल्मां दी माहिर A to Z समस्यावां दा फोन ते घर बैठे करवाओ हल वशीकरण ते मुठकरनी लव मैरिज सौतन ते दुश्मन तो छुटकारा पक्का काम पक्का हल 101% दी गारंटी अस्टाम पेपर ते लिख के सब तो पहला काम करन दा वादा नौकरी प्रमोशन कारोबार च परेशानी घर च झगड़ा कोर्ट केस तलाक प्रॉपर्टी झगड़ा पति पत्नी चानबन जादू टोना मनमोड़ी वशीकरण करवाओ जा तुड़वाओ रुस्से नूं मनाना फोन 95 603 92 450 95 603 92 451